बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस वो आपके सामने गिवन है। आज हमने चैप्टर जो 7 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है एसोमेरिज्म। तो एसोमेरिज्म के हवाले से आज हमने उसकी जो डेफिनेशन है एसोमेरिज्म उसको डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ एसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिक एसोमेरिज्म, ये दो टाइप्स हैं, इनको आज हमें वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। तो जी हमारे पास है व्हाट इज एसोमेरिज्म। The organic compounds having same molecular formula but different structures are known as isomers. This phenomenon is known as isomerism. मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसे होते हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं जी ये है आइसोमेरिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम वो एक जैसा हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर उसका हम ड्रा करेंगे वो डिफरेंट होगा। तो वो जो कंपाउंड्स होंगे कंपाउंड्स को हम कहेंगे एसोमर्स, कंपाउंड एसोमर्स हैं। और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे एसोमेरिज्म। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर मीन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देम। उनके अंदर कार्बन एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। इसको हम कहते हैं एसोमेरिज्म। तो ये दो जो डेफिनेशंस हैं ये एसोमेरिज्म की डेफिनेशंस हैं। और नेक्स्ट जो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द एसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन के हवाले से जी कितने इसकी क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली जो एसोमेरिज्म है या एसोमर्स होती हैं वो दो टाइप के होते हैं, या उनके अंदर जो है एसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल टाइप एसोमेरिज्म हो सकता है, स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म, या फिर हो सकता है स्टीरियो एसोमेरिज्म। तो आपकी जो बुक्स है पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ पे ये चीज़ इस तरह गिवन नहीं है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म गिवन है और साथ उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन हैं जो स्ट्रक्चरल है एसोमेरिज्म है वो फर्दर जो उसकी जो टाइप्स हैं वो चेन एसोमेरिज्म भी हो सकता है, पोजीशन एसोमेरिज्म भी हो सकता है, फंक्शनल एसोमेरिज्म हो सकता है, रिंग चेन एसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। ये सारी जो ये फर्दर टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म की। आपके सिलेबस के अंदर जो रिंग चेन एसोमेरिज्म है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसको हमने डिस्कस नहीं करना। तो जो सेकंड टाइप है एसोमेरिज्म की स्टीरियो एसोमेरिज्म। स्टीरियो एसोमेरिज्म जो है ये फर्दर दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, ये जी ज्योमेट्रिक एसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल एसोमेरिज्म। तो जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है ज्योमेट्रिक एसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो वहाँ पे ऑप्टिकल जो एसोमेरिज्म है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इनको इन टाइप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। व्हाट इज स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म होता है एसोमेरिज्म दैट इज अराइज ड्यू टू द डिफरेंट इन द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। एक चेन के अंदर कंपाउंड की जो कार्बन चेन्स होंगी उन कार्बन चेन की नेचर चेंज होने से जो एसोमेरिज्म अराइज होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म है इसकी फर्दर जो है फर्दर डिवाइड करेंगे फर्दर 6 टाइप्स होती हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर 5 टाइप्स गिवन है। तो फर्स्ट वन है चेन एसोमेरिज्म, सेकंड में पोजीशन एसोमेरिज्म, फंक्शनल एसोमेरिज्म, रिंग चेन एसोमेरिज्म, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। और व्हाट इज चेन एसोमेरिज्म। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड्स। मतलब कार्बन जो चेन है, कार्बन चेन एसोमेरिज्म है वाला चेन के अंदर तब्दीली आएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की जो चेन है उसकी नेचर थोड़ी चेंज होगी, उसकी वजह से जो एसोमेरिज्म अराइज होगा दैट विल बी अ चेन एसोमेरिज्म। तो इट डिफर्स इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर चेंज होने से जो है वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन जब होगी, स्ट्रेट नेचर जब उसकी चेंज होगी तो एसोमेरिज्म जो अराइज होगा दैट विल बी चेन एसोमेरिज्म। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है ब्यूटेन हैज 2 एसोमर्स नेमली ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन उसके 2 एसोमर्स हैं, एक इसका एसोमर है वो ब्यूटेन नॉर्मल है, दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन है वो भी ब्यूटेन ही है। तो ये देखें जी ब्यूटेन है, ब्यूटा 4 को कहते हैं, तो इसका अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो ये इसको कहते हैं, ये सारे स्ट्रेट चेन में लगे हैं तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन।
तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो वैलेंसी हमने फुली सेटिस्फाई करनी है विद सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड को लगा के हमने यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस करने हैं। जो सेकंड जो है कंपाउंड है वो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जी आपके पास स्ट्रेट चेन है जी, 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसके साथ एक जो है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हम क्यों कह रहे हैं, जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं नंबर 1, 2 और 3 कार्बन है, तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, जैसे करते हैं 1, 2, 3, तो 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं 2 मिथाइल। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों के अंदर कार्बन एटम इक्वल है, हाइड्रोजन एटम भी इक्वल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसकी स्ट्रेट चेन है, इसकी थोड़ी ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। जो नेक्स्ट वन है वो है पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजीशन चेंज होगी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट जो पोजीशन है यहाँ पे इट डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी एक ही होगा, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो एग्जांपल हमारे पास ब्यूटीन है, हैज 2 आइसोमर्स, नेमली ब्यूटीन ब्यूटा 1 इन एंड ब्यूटा 2 इन। तो मतलब ब्यूटीन है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से आइसोमरिज्म जो अराइज हुआ है दैट इज पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो ये देखें जी, कार्बन आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो कार्बन नंबर जो पहले तो कार्बन इनके बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं ये 1 और 2 है। पोजीशन मेंशन करेंगे तो जो कम का पोजीशन है 1 है, सेकंड 2 है, फिर 3 और 4। तो जो 1 है लिखेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटा लिखेंगे, बट लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे, मतलब ब्यूट 1 इन, मतलब ब्यूटेन के कार्बन नंबर 1 के अंदर 1 पे डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, दैट इज ब्यूटीन। तो ब्यूट 2 इन मतलब ब्यूटेन, तो वही है वही ब्यूटीन, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। पहले डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बिटवीन था, अब जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के बिटवीन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं 2 इन। फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से जो आइसोमरिज्म अराइज होगा दैट विल बी फंक्शनल आइसोमरिज्म। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का। इट डिफर्स इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से आइसोमरिज्म अराइज होगा। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 कंपाउंड गिवन है, प्रोपेनोइक एसिड है एंड मिथाइल इथेनोएट। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, C3H6O2 ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का। प्रोपेनोइक एसिड को भी हम यही लिखते हैं, मिथाइल इथेनोएट को भी हम वैसे लिखते हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला चेक कर लीजिए, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फिर हाइड्रोजन, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। COOH ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये COOH एसिडिक ग्रुप। और नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, ये जी CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH3। ये हमारे पास जो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी हमारे पास ये इसके अंदर एस्टर लिंक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं मिथाइल इथेनोएट। तो ये कंपाउंड है मिथाइल इथेनोएट है, इसको हम क्या कह सकते हैं जी, आप इसको एस्टर लिंकेज भी कह सकते हैं, एस्टर भी है ये। तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शन ग्रुप है, उसके साथ फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे R ग्रुप है, तो ये हमारे पास मिथाइल इथेनोएट कंपाउंड है। ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। मेटामरिज्म है आइसोमरिज्म। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो है वो आइसोमरिज्म तो शो करेंगे, बट इट डिफर्स इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, उनकी नेचर चेंज होने से मेटामेरिज्म जो है वो अराइज होगा। मतलब जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ जो कार्बन हैं उनकी जो अल्काइल ग्रुप्स वो उनकी नेचर थोड़ी चेंज होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज होगी बाय चेंजिंग द R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर। डाई का मतलब होता है 2, इथाइल का मतलब इथाइल, ईथर
ईथर फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो ये मेटामरिज्म को शो करते हैं। ये देखें जी, ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस तरह 2 कार्बन है, इस तरह भी 2 कार्बन है। तो ये C2 वाला, C2 एंड H5 वाला जो R ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं इथाइल, C2H5 ये भी इथाइल। तो 2 इथाइल हैं तो डाई इथाइल। इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी ईथर वही फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ 1 कार्बन है, मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है, प्रोपाइल लगा हुआ है। तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है। तो ये मेटामरिज्म जो है ईथर ही शो करवा सकता है। तो ये चीज़ है टाटोमरिज्म, लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा, बट इट एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ डायनामिकली एग्जिस्ट करेंगे। इट कैन बी प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म सच एज नेट्रो फॉर्म एंड एसिड फॉर्म, कीटोनिक फॉर्म एंड एनोलिक फॉर्म्स etc। मतलब ये इस वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये अमाइनो एसिड में एग्जिस्ट करता है, या आपके कैसे नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर भी ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है इसको समझना है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास नाइट्रो इथेन है या नाइट्रो फॉर्म है, इसके एंड के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। फिर होगा क्या, टाटोमरिज्म है। टाटोमरिज्म हमेशा अराइज होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की शिफ्टिंग से ये अराइज होगा, या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से ये अराइज होगा। तो जो है यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है उसके साथ लग जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये उसकी एनोलेट फॉर्म है। एसो नाइट्रो इथेन ये ऐसी फॉर्म है, ये उसकी नाइट्रो फॉर्म है। तो ये जो ये प्रोटॉन था जो इधर लगा हुआ था ये शिफ्ट हो गया है, इस तरफ आ गया है। तो शिफ्टिंग से जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन शिफ्टिंग से जो स्ट्रक्चर बनी है ऐसी फॉर्म है। अब ये दोनों आपस में इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये जो फिनोमिना है जो इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग से या हाइड्रोजन आयन की शिफ्टिंग से अराइज हो रहा है, दैट इज टाटोमरिज्म। अब जो नेक्स्ट जो है टाइप है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म है। स्टीरियो हो जो यही है ज्योमेट्री के हवाले से, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के हवाले से जो आइसोमरिज्म अराइज होगा, दैट विल बी अ स्टीरियो आइसोमरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। और एटम्स और जो एटम्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उनकी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसके मतलब 2 टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है जी, द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे, बट इट डिफर्स इन द स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो है जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है, उन अरेंजमेंट की डिफरेंस से जो आइसोमरिज्म अराइज होगा, दैट विल बी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगर इफ सेम फंक्शनल ग्रुप आर ऑन सेम साइड, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है और एक ही साइड पे हैं तो इसको हम कहेंगे इट विल बी कॉल्ड सिस आइसोमर्स। इफ इट इज नॉट अपोजिट साइड, अगर ये अपोजिट साइड होंगे फंक्शनल ग्रुप, दैट इट विल कॉल्ड ट्रांस आइसोमरिज्म। एग्जांपल है सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन और सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो मतलब डबल बॉन्ड जो कार्बन होगा उसके जो राउंड अबाउट या प्लेन्स के अंदर एटम्स की या फंक्शनल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने से जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, मतलब उनको हम कहेंगे जो फिनोमिना वो स्ट्रक्चर होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या आइसोमर्स होंगे, और जो फिनोमिना होगा दैट विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो एग्जांपल नीचे गिवन है सिस 2-ब्यूटीन। सिस हम उनको कहेंगे जिनके फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हों, एक साइड पे हों। अब जो डबल बॉन्ड है ये CH3 है और ये CH3 या CH3 ये दोनों एक ही साइड में पड़े हुए हैं, तो ये सिस टाइप है। और जो ट्रांस में क्या होगा ये इनवर्स हो जाएंगे, एक CH3 इस तरफ है, एक दूसरा CH3 इस तरफ आ गया, तो अरेंजमेंट डिफरेंट होने से जो फिनोमिना यहाँ पे अराइज हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट चेंज होने से स्ट्रक्चर्स में तब्दीली आई है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिकी टॉपिक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।